हेलो फ्रेंड्स, ये एक नई सीरीज है। इस सीरीज के अंदर मैं आपको अलग अलग तरह के बिल्कुल हट के टूल्स के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं या फिर यूआई डिजाइनर हैं या फिर फ्रंट एंड डेवलपर हैं, कुछ भी हैं आप, लेकिन आपके लिए मैं ढूंढ ढूंढ के लेके आता रहूंगा एक प्रोडक्टिव अलग अलग तरह के टूल्स जिनकी हेल्प से आप लोग अपने मतलब कि अपने काम पे ही मेन फोकस दे सकें। आप उलझे नहीं टास्क्स वगैरह में और आपके टास्क इजी हो जाए, आपकी लाइफ इजी हो जाए, आपका करियर इजी हो जाए। तो इसलिए मैंने ये एक नई सीरीज स्टार्ट की है और इस सीरीज के अंदर ये जो वीडियो है ये दोस्तों है टास्क कोलेबोरेशन टूल के बारे में। मैंने काफ़ी सारी ऐप्स यूज़ की हैं, जैसे कि ट्रेलो है, असाना है, इस तरह की काफ़ी सारी ऐप्स यूज़ की हैं मैंने। और अभी जो करंटली मैं एक ऐप यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से, वो है टास्कैड। और टास्कैड ऐप जो है वो मैंने आईपैड में इंस्टॉल कर रखी है, मेरे आईफोन में भी है, मैक में है, पीसी में भी है, सब में मैंने इंस्टॉल की भी है सेम आईडी से। तो मुझे हर जगह हर टाइम मेरी सारी जितने भी टास्क हैं, चाहे मैं यूट्यूब वीडियोज़ बनाता हूँ यहाँ चैनल के लिए, या फिर मैं क्लाइंट्स के लिए काम करता हूँ और किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, या फिर मैंने खुद की रिसर्च करनी है, मैंने खुद के कुछ नोट्स बनाने, तो उन सब चीज़ों के लिए मैं हर टाइम अपडेट रहता हूँ टास्कैड ऐप के थ्रू। तो ये सभी प्लेटफॉर्म्स में ऑलरेडी मिल रही है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो मुझे यहाँ मिलते हैं। यहाँ पे हम लोग बाकी ऐप्स की तरह, बाकी टूल्स की तरह इसमें भी ऑफ कोर्स हम स्पेसेस बना सकते हैं, अलग अलग से वर्क स्पेस बना सकते हैं, उसके अंदर टास्क असाइन कर सकते हैं, लोगों को असाइन कर सकते हैं। ये तो फीचर है ही। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा फीचर एक लगता है कि जैसे कि हम कोई भी टास्क कर रहे हैं तो उसके साथ साथ में आपको चैट का, वीडियो कॉल का भी ऑप्शन मिलता है। तो एकदम से मतलब वहां से आपने हटने की जरूरत नहीं है। इस टूल से आपका सारा मैनेज होता रहेगा काम वहीं पे। हर टास्क के रिलेटेड अलग से साइड में चैट चलती रहेगी, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये चीज़। हालांकि मैंने वीडियो कॉल से ज़्यादा यूज़ नहीं की है, लेकिन फिर भी जो चैट जो क्लाइंट के साथ चलती है, ईच छोटी छोटी टास्क की सब टास्क होती हैं, चेकलिस्ट्स बन जाती हैं, तो वो सारा मैनेज रहता है हमारे इस ऐप के अंदर। तो जैसा कि मैंने आईपैड में भी ये ऐप कर रखी है, तो यहाँ पे मैं देख पाता हूँ कि इसमें काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हमें ऑलरेडी बने बनाए मिलते हैं। जैसे कि आपने फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, आपने टू डू लिस्ट बनानी है, आपने मीटिंग नोट्स बनाने हैं, यूआई यूएक्स से रिलेटेड कुछ नोट्स बनाने, कुछ भी इस तरह का काम करना है, तो पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, या फिर अपना फ्रेश आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें लिस्ट बनती हैं, कैनबन बोर्ड्स बनते हैं, माइंड मैप्स बना सकते हैं आप। तो प्रोजेक्ट को, जो भी आप प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं, उसके जो भी नोट्स बनाए हैं उनको आप अलग अलग तरह से हैंडल कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के व्यूज दे सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे इसको यूज करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। इसके जब मैं आपको डेमो दिखाऊंगा इसका, तब आपको बिल्कुल अच्छे से पता लगेगा कि ये क्या क्या कर सकता है, इस टूल के अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं। उसके अलावा अगर आप देखें, इसमें वर्क स्पेस बनता है, सब स्पेस बनता है, उसके अंडर में प्रोजेक्ट्स भी बनते हैं, उसके बाद टास्क्स बनती हैं, फिर अटैचमेंट्स डाल सकते हैं हम लोग। तो पूरा मैनेज रहता है इसके अंदर। उसके अलावा ये बहुत ही सिंपल है, जैसा कि मैं इसको यूज करता हूँ तो बहुत ही सिंपल है, साफ सी यूआई है। इसको आप डार्क मोड में भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये बहुत ही लाइट वेट है, यानी कि हैवी नहीं है ये, मीन्स कि आपके पीसी पे हैवी नहीं रहेगा, बड़ा ही लाइट वेट चलता है। इसमें लिस्ट्स बनती है, आउटलाइनर नोट्स बनते हैं, इसमें वीडियो चैट, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है, वो सारा कुछ सेम पेज पे आप कर पाते हैं। तो जैसा अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको टूल मिलने वाला है कुछ इस तरह से जब आप फर्स्ट टाइम इसे ओपन करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी सी साफ सुथरा सा आपको यूआई दिखाई देता है। यहाँ पे जो बैकग्राउंड में वॉलपेपर है वो भी अपने आप मूड के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डार्क मोड करना चाहूँगा यहाँ से, जो कि मुझे आंखों को ज़्यादा लगेगा भी नहीं, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ टाइम कंप्यूटर के सामने बिताता हूँ। तो डार्क मोड का ऑप्शन है, दैट्स वेरी नाइस हियर। और यहाँ पे आप सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इंटरफेस के अंदर आपको यहाँ पे मिल रहा है वर्क स्पेसेस। तो आप यहाँ से न्यू वर्क स्पेस बनाते हैं। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, क्रिएट अ वर्क स्पेस। इस स्पेस के अंदर आप यहाँ पे इमेज डाल सकते हैं अपनी। मैं यहाँ पे नेम डाल देता हूँ, जैसे कि मेरी एक वेबसाइट है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ IT कंपनी वेबसाइट, ये मैंने डाला। इसके अलावा यहाँ पे मैं कोई भी कलर दे सकता हूँ उसको, कंपनी जो भी कलर देना चाहूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे जब प्रोजेक्ट्स होंगे तो मैं कलर से भी पहचान सकूँ इसके लिए। तो यहाँ पे अभी आप इंटरफेस में देख रहे हैं, मैंने जूम किया हुआ है इसको थोड़ा स्क्रीन को, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा हो। तो इनवाइट आप कर सकते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल सकते हैं,
लिंक जनरेट करके आप दे सकते हैं, सेंड इनवाइट कर सकते हैं, और इस प्रोजेक्ट के अंदर आप अपने कलीग्स को डाल सकते हैं जो भी साथ में आपके काम कर रहा है, या क्लाइंट को भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल कोई इनविटेशन नहीं दे रहा हूँ। और आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा वर्क स्पेस आ गया है, आईटी कंपनी वर्क स्पेस। इसके अंडर में सब स्पेस भी डाला जा सकता है, यानी कि आईटी कंपनी वेबसाइट बन रही है, उसमें डेवलपर्स जो है उनका अलग से ग्रुप बनाया जा सकता है, और इसके अलावा डिजाइनर्स का अलग से बनाया जा सकता है। तो इस तरह से अलग अलग आप सब स्पेस भी बना सकते हैं, या इसी एक के अंदर आप इसको सारे को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रोजेक्ट्स के टास्क हैं, यहाँ पे आपकी टास्क दिखाई देगी, यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं देयर आर नो टास्क विद ड्यू डेट्स और असाइनमेंट्स। आगे आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें आएंगी, स्पेशली आपके लिए जो टास्क असाइन की होगी वो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। उसके अलावा रोड मैप, टेम्पलेट्स, कंप्लीटेड टास्क, सारी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। अपग्रेड करना है तो आपको यहाँ से दिखेगा। अभी भी आप इनवाइट कर सकते हैं, यहाँ ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है यहाँ से आप इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट से डालना। तो अभी हम टास्क नहीं डाल रहे हैं। देखिए सबसे पहले वर्क स्पेस था, फिर सब स्पेस भी हो सकता है, और वर्क स्पेस के अंडर में प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स के अंडर में टास्क्स हैं, और टास्क्स के अंडर में चेकलिस्ट वगैरह बन सकती है, और उसके अंडर में भी आप जो अटैचमेंट्स हैं वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप न्यू का ऑप्शन आ रहा है। इसके अलावा आप जब यहाँ एरो पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। ब्लैंक प्रोजेक्ट ले सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, और क्रिएट टेम्पलेट, नया टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट न्यू पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या मिलता है मुझे। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये बोल रहा है आपने ब्लैंक रखना है, टेम्पलेट क्रिएट करना है, वीकली प्लानर, मीटिंग एजेंडा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट कुछ यहाँ पे मिल रहे हैं, माइंड मैप बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बोर्ड बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह के ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो आप ब्लैंक को रखिए, टैप कर दीजिए, ब्लैंक आपने स्टार्ट किया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आईटी कंपनी वेबसाइट, ये आपका प्रोजेक्ट है, उसके अंडर में आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे कि जो प्रोजेक्ट है उसका नेम यहाँ पे दिखेगा। यानी कि प्रोजेक्ट तो एक्चुअल में यही था, लेकिन उसके अंडर में आप यहाँ पे जो टास्क्स आप बनाने स्टार्ट कर रहे हैं उसको भी आप फेसेस में अलग अलग में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे कर सकते हैं डिजाइनिंग नाम से, और यहाँ ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। आप चेकलिस्ट बना लेते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं। सबसे पहला जो ब्लॉग रहेगा वो हमारा यहाँ पे रहने वाला है। फॉर एग्जांपल मैं कोई एक वेबसाइट बना रहा हूँ जिसका होम पेज रहेगा, राइट। होम पेज से रिलेटेड जो भी आपने करना है, जैसे कि आपके 3 सेक्शंस होंगे होम पेज में, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो हीरो इमेज आपने बनानी है। उसके अलावा यहाँ पे इसी के अंडर में आपने अबाउट का सेक्शन बनाना है, और उसके बाद में आप फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स का बनाएंगे। तो ये छोटे छोटे सेक्शंस होंगे होम पेज के अंडर में। तो आपने इस तरह से एक प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे कर रहे हैं, और अगर आपके और भी पेजेस हैं तो ऐड टास्क की तरह आप कर सकते हैं। यहाँ पे इस टूल को आप चाहे एक प्रोजेक्ट यानी कि एक वेबसाइट को लेके उसके पेजेस वाइज आप यहाँ पे मैनेज कीजिए, या फिर किसी और तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत वे से आप इसको अलग अलग तरह से आपको इसको यूज़ कर सकते हैं। ये होम पेज का जो बन गया है। अब होम पेज पे किसने काम करना है, टास्क असाइन कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप अलग अलग जो टीम मेंबर्स होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। तो जैसे कि मैं खुद को असाइन कर लेता हूँ ये, तो ये मैंने अपने आप को जब असाइन कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे अपनी फ़ोटो दिखाई देने लगती है, जो भी प्रोफाइल फ़ोटो थी। ये देखिए यहाँ पे ये फ़ोटो आ गई, असाइन हो गया है। और ड्यू डेट भी डाल सकते हैं कि ये आपने वेडनेसडे तक करना है। तो ये मैंने यहाँ पे इसकी जो ड्यू डेट है वेडनेसडे, ये मैंने यहाँ पे डाल दी। अगर आप टाइम भी डालना चाहते हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम भी डाल सकते हैं। इसकी ड्यू डेट जैसे कि मैं साइन कर दिया था मैंने कि होम वाला जो पूरा का पूरा सेक्शन है वो 10 मार्च को इस नए पर्सन ने कंप्लीट करना है। तो अदर आगे की जो टास्क हैं उसमें भी आप अलग अलग लोगों को असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स मैं ही हूँ तो मैंने अपने आप को असाइन किया आपको डेमो दिखाने के लिए। इसकी अलग से डेट डाल सकते हैं कि ओवरऑल तो ये आपने होम नाम का जो भी एक फेस है वो कंप्लीट करना है, लेकिन आपने जो है मंडे तक या ट्यूसडे तक आपने ये कंप्लीट करना है ये वाला पेज। तो वो आपने इस वाले पेज के लिए या इस सेक्शन से रिलेटेड आपने जो भी बनाना है वो आपने कर लिया। यहाँ पे इस सेक्शन से रिलेटेड अगर आपके पास कोई इमेजेस हैं, आपके क्लाइंट के पास कोई इमेजेस हैं, आप वो शेयर करना चाहते हैं क्लाइंट के साथ या क्लाइंट आपके साथ शेयर करना चाहता है, तो आप यहाँ से अटैचमेंट कर सकते हैं। इस पेज से रिलेटेड अगर कोई भी चैट है तो आप यहाँ पे चैट कर सकते हैं, प्लीज़ गिव मी इमेजेस। ओके, आपने ये टैग कर दिया
अपने क्लाइंट को और सेंड कर दिया है। तो आपको इस स्पेसिफिक इस सेक्शन के लिए अलग से कमेंट वगैरह दिखाई देने वाले हैं। आप यहाँ पे कोई इमेज भी डाल देंगे तो इमेज से रिलेटेड आप यहाँ कमेंट करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट प्रॉपर वे में चलने वाला है। तो इस तरह से अभी एक और ब्लॉग डाल देते हैं इसके अंदर। तो ये हमारी लिस्ट बन रही है। इस लिस्ट को आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस मिलते हैं लिस्ट के अंदर। आप इसको इस तरह से नंबर वाइज कर सकते हैं या फिर इसमें अल्फ़ाबेटिक कर सकते हैं, चेक लिस्ट बना सकते हैं। जैसे जैसे आप कंप्लीट करेंगे टास्क कंप्लीट होती जाएंगी, तो ये चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा आप अलग अलग तरह के बुलेट पॉइंट्स भी बना सकते हैं इसमें। तो मैं अभी यहाँ पे चेक पॉइंट्स रख लेता हूँ इस तरह के। चाहो तो आप इस तरह के रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस पूरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉमन जो टास्क जो चलने वाली हैं, जो यहाँ पे यानी कि पूरी टीम को पता लगता रहेगा कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं, क्या क्या टास्क कंप्लीट किए हैं, क्या एक्टिविटी चल रही है, तो वो सारी आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। इसके अलावा आप यहाँ पे मेंशन करते हैं ऐट लगा के और कुछ भी चैट करते हैं तो वो पूरी टीम को जो भी इसके साथ ज्वाइन किया हुआ है उन सबको यहाँ पे चैट में वो चीज़ें दिखती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ फीचर दिखाई देते हैं, जैसे कि स्टार्ट कॉल का है, आप कॉल कर सकते हैं टीम के साथ। जैसे कि आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपकी कॉलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आप कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर वे में आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं एक प्रोजेक्ट को मैनेज करने की, राइट। अब मैं आगे इस पे फर्दर चलता हूँ और आपको काफ़ी अच्छी एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं, लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने काफ़ी सारे तरह तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये सारा, इसको आपने लिस्ट व्यू में देखना है, बोर्ड व्यू में देखना है, एक्शन, माइंड मैप और चार्ट अलग अलग तरह से। तो यहाँ पे मैं बोर्ड माफ कीजिए बोर्ड कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि चैटिंग आपकी इस साइड है, होम वाला अलग से दिख रहा है, ट्रेलो में जैसे कि होता है कुछ उस तरह से आपको यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है। यहाँ पे कमेंट्स ऐड करने हैं तो आपको यहाँ पे कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। वही वाला व्यू, वो जो चीज़ थी वो एग्जैक्टली वही आपको यहाँ पे भी दिख रही है। इसलिए इसके अलावा बोर्ड के अलावा यहाँ पे एक्शन व्यू है, इसमें माइंड मैप भी है और इसमें और चार्ट भी है। ये देखिए, मोस्टली जो मैं यूज़ करता हूँ वो यहाँ पे लिस्ट व्यू है मेरे प्रोजेक्ट्स के लिए, मेरे यूट्यूब चैनल के लिए भी। मैं जैसे कि प्लानिंग करता हूँ कि ये सीरीज़ होगी, फिर ये सीरीज़ होगी, ईच सीरीज़ के अंदर कौन कौन सी वीडियोज़ आएंगी, ईच वीडियो के अंदर से रिलेटेड जो भी कमेंट्स हैं मैं डाल देता हूँ, रिसर्च डाल देता हूँ, अटैचमेंट्स डाल देता हूँ कि मैंने क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं। तो इस तरह से मैं मैनेज करते आ रहा हूँ काफ़ी पिछले काफ़ी महीनों से इस वाले टूल को। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये यूट्यूब के लिए मैं मैनेज कर रहा हूँ, इसके अलावा मेरे क्लाइंट्स के लिए भी मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। लिस्ट के अलावा यहाँ पे माइंड मैप ऑप्शन आता है। ये देखिए काफ़ी अच्छा ये ऑप्शन है माइंड मैप का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारी वेबसाइट है, इसका होम पेज है। होम पेज के अंदर आपको ये दिखाई दे रहे हैं कि मैंने एक हीरो इमेज बनाई है। ये सेक्शंस हैं, मीन्स ये सेक्शंस हैं और इसमें अबाउट अस का एक पेज भी होने वाला है और अबाउट अस का जो पेज है उसके अंडर में ये सब चीज़ें होने वाली है। तो ये सारा आप प्लानिंग कर रहे हैं कि होम पेज में क्या क्या होगा, अबाउट अस के पेजेस में क्या होगा। इसी तरह से आप और भी डाल सकते हैं इसके अंदर ऑप्शंस, जैसे कि इसके अलावा आपका प्रोडक्ट्स के अंडर में क्या होगा, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, इस तरह से आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे और भी इसमें जो देख रहे हैं ऑप्शंस, आप हीरो इमेज के बारे में और आगे कुछ डालना चाहते हैं, इस तरह से ये देखिए 2 पॉइंट्स बन गए हैं। और यहाँ पे टीम के अंदर 2 तरह की टीम है, तो टीम 1, टीम 2 इस तरह से बना सकते हैं आप, टीम 1 और फिर टीम 2 इस तरह से। अब इसको अगेन आप लिस्ट व्यू में देखते हैं तो आपको ये दिखता है, देखिए टीम 1 के अंडर में टीम के अंडर में टीम 1 टीम 2 है। तो ये आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप यूज़ करके देखेंगे ना इसे तो आपको प्रॉपरली इसको समझ में आएगा कि ये बहुत ईजी है बनाने में, मीन्स कि यूज़ करने में, और आपके प्रोजेक्ट्स को ये काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करेगा। तो इसमें अभी जो आप जो कुछ भी बनाया है इसको शेयर करना है फॉर एग्जांपल आपने, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाई देते हैं। यहाँ पे 3 डॉट्स में अगर जाएंगे तो यहाँ शेयर का ऑप्शन आता है। शेयर पे क्लिक करते हैं तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देता है, लिंक या एम्बेडिंग करनी है आपने, तो आप यहाँ डायरेक्ट व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे या फिर लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, इन पे आप शेयर कर सकते हैं डायरेक्ट। और यहाँ से आप एडिटेबल शेयर है, ये एडिटेबल होगा और अब ये एडिटेबल नहीं होगा। जस्ट कॉपी कीजिए और अपने क्लाइंट को दे दीजिए, तो जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसको वो देख पाएगा कि हाँ भाई कि डिज़ाइनर ने कौन कौन से पेजेस डिसाइड किए हैं, किस के अंडर में क्या होगा। और क्लाइंट भी इस लिंक के थ्रू, अगर ये एडिटेबल शेयर किया है तो क्लाइंट भी इसके अंदर अपने पेजेस, अपने
आइडियाज़, अपनी रिसर्च, अपनी रिक्वायरमेंट्स भी ऐड करता जाएगा। तो इससे आपका प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे तरीके से परफेक्ट वे से यूज़ होने वाला है। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई प्रोजेक्ट भी करना है और फिर इस काम में और पड़ गए हम, तो ये कुछ बनाने लग गए, पता नहीं क्या टास्केट के अंदर ये सब क्या चीज़ें डाल दी हैं, तो आपने मान लीजिए आपने कि आपने करना ही करना पड़ेगा इस तरीके से प्रोजेक्ट को मैनेज, क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप कुछ और प्रोजेक्ट्स होंगे, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होंगे, तो इम्पॉसिबल हो जाता है ऑलमोस्ट मैनेज करना स्काइपी के थ्रू या फिर ईमेल आईडीज़ के थ्रू, यानी कि जीमेल के थ्रू या किसी भी ईमेल आईडी के थ्रू अगर आप प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, तो बहुत सारी मेल्स हो जाती हैं, बहुत सारे मैसेजेस हो जाते हैं, कौन से पेज के लिए कौन सा मैसेज है, कौन सा रिसर्च है, वो नहीं मिलता है, कहीं आपने फाइल्स फोल्डर में सेव कर दी हैं। तो यहाँ पे आपको सारा एक साथ मिलेगा, पूरा प्रोजेक्ट की प्लानिंग एक साथ आपको मिलती है यहाँ पे। चलिए, तो अभी मैं बैक चलता हूँ और इसमें दिखाता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने जो टास्क असाइन की थी उसमें मेरा ये आइकन्स दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मैंने कंप्लीट किया है, फॉर एग्जांपल मैंने अबाउट का पेज कंप्लीट कर लिया है, प्रोडक्ट्स का कंप्लीट कर दिया है, तो अगर आप अभी ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ पे ये प्रोग्रेस है, 7% कंप्लीट हुआ है प्रोजेक्ट। तो ये बहुत अच्छा फीचर है इसका। जैसे जैसे आप टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, चेक मार्क पे क्लिक कर रहे हैं कि मैंने ये कर दिया है, मैंने हीरो इमेज भी बना दी है, तो आपका प्रोजेक्ट ये देखिए प्रोग्रेस चल रही है, 35% आपका कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे प्रोग्रेस भी दिखाई देती रहती है कि आपने क्या क्या प्रोग्रेस किस तरह से कर लिया। अब मैं बैक चलता हूँ, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है और यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि आपने कितना कंप्लीट कर लिया है, आधा भी नहीं हुआ है। तो यहाँ से आप एक तरह से ओवरव्यू ले सकते हैं अपने प्रोजेक्ट का कि कितना कंप्लीट हुआ है। अब हम चलते हैं टास्क के अंदर। ये देखिए होम का टास्क थी जो मुझे मिली थी, तो ये मैंने मुझे ही असाइन की थी। मैं काफ़ी दिनों से इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि इस वीडियो में भी शेयर कर देना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे शेयर किया है। अब बात आ जाती है टेम्पलेट्स की, जो बने बनाए टेम्पलेट्स इसके अंदर है। मैंने यहाँ पे ओपन करके रखे हुए हैं। टेम्पलेट्स आएंगे कहाँ से? ये जो ऑप्शन देख रहे हैं प्रोफाइल का, इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे टेम्पलेट्स का ऑप्शन आ रहा है। ये देखिए टेम्पलेट्स, इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको पेज ओपन मिलेगा और वो होगा इस तरह का पेज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट स्क्रम बोर्ड आपको टेम्पलेट बनाया मिलेगा। टीम रिव्यूज़, मीटिंग नोट्स वाला टेम्पलेट होगा। तो ये काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं। देखिए मीटिंग से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड, बहुत तरह तरह के यहाँ पे कैटेगरीज दी हुई है साइड में। तो इसमें जो कैटेगरीज जो देख रहे हैं आप, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, डिज़ाइन, प्लानिंग, हाउ टू डू, स्टार्टअप्स, रिमोट वर्क, मीटिंग्स, हर तरह के आपको मल्टीपल इसके अंदर बने बनाए टेम्पलेट्स मिलने वाले हैं। तो मेरा फेवरेट ये डिज़ाइन वाला है। डिज़ाइन के अंदर अल्टीमेट डिज़ाइन सिस्टम चेकलिस्ट, ये ब्लॉग नहीं है, ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। आपको मैं दिखाने वाला भी हूँ कि ये टेम्पलेट्स किस तरह से बने होते हैं। तो यहाँ पे क्लाइंट क्रिएटिव ब्रीफ, इसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे वर्क स्पेस आपका चूज़ करना होता है। आईटी कंपनी, यहाँ पे वर्क स्पेस आपने चूज़ किया। इस वर्क स्पेस के अंडर में ये आपका एज ए प्रोजेक्ट आ जाता है। तो आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि आपको पता नहीं चलता है कि कहाँ से शुरुआत करनी है, कैसे मैं इसको बनाऊँ। आप नए हैं टास्क के लिए, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं प्रोजेक्ट ओवरव्यू क्या है, क्लाइंट का नेम क्या है, प्रोजेक्ट टाइटल, क्लाइंट कॉन्टैक्ट, समरी, की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डेडलाइन क्या है, ये सारी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। किक ऑफ क्वेश्चंस, कंपनी बैकग्राउंड क्या है, तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं। टारगेट ऑडियंस कौन से हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग का फुल कोर्स है उसमें मैंने ये चीज़ें बताई हैं कि आप किस तरह से क्लाइंट से डेटा लेते हैं, कैसे प्रोजेक्ट पे शुरुआत करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं क्लाइंट से क्या क्या चीज़ें लेते हैं, वो सारी मैंने उस कोर्स में बताई है। वेब डिज़ाइनिंग का फुल कोर्स है। आप ऊपर आ रहे आई के निशान पे क्लिक करेंगे तो आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये टूल? बाकी अच्छे से रिव्यू तो आप तभी दे पाओगे जब आप इसको यूज़ करके देखोगे। तो डेफिनेटली आप यूज़ कीजिए, इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। फ्री है ये टूल, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको फीचर्स अच्छे लगते हैं, आपको इसको बड़े लेवल पे यूज़ करना है, तो आप फिर इसको सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, इसको परचेज भी कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो सिंपल से इसके प्लान्स हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, इसके प्लान्स भी इजी से हैं। लेकिन आप फ्री भी स्टार्टिंग में यूज़ करके देखिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ये टूल। और अपने कमेंट्स जो हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिए कि आपको ये टूल कैसे लगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसके आपकी रिप्लाई भी देने वाला हूँ। तो दोस्तों ये था आज का टूल इस टूल्स वाली सीरीज के अंदर, और जल्दी ही मैं मिलूंगा एक अलग तरह के और टूल के साथ।
तो बने रहिएगा इस YouTube चैनल के साथ में। यहाँ पे वेब डिजाइनिंग का फुल कोर्स चल रहा है, इस यहाँ पे फिग्मा का फुल कोर्स चल रहा है जिसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है ऑनलाइन कोर्स का। और इसके अलावा Adobe XD के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइनिंग, ये सब कोर्सेज चल रहे हैं जो कि है बिल्कुल फ्री। आप आइए इस चैनल पे, और इन सारे वीडियोस से जुड़े रहने के लिए आपने इस चैनल से भी जुड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा इस चैनल को सब्सक्राइब और पास में आ रहे बेल के सिंबल पे भी क्लिक करना है, ताकि सारे नोटिफिकेशंस जो हैं मेरी वीडियोस के आने वाले जो वीडियोस होंगे उनके आपको मिलते रहे। तो दोस्तों थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही।